श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्रवणाद दर्शनाद ध्यानान, अर्थात सुनने से, दर्शन से, ध्यान से, मयि भावो अनुकीर्तनात्, अर्थात मेरे भाव के निरंतर कीर्तन से जो होता है, न तथा सन्निकर्षेण, अर्थात वैसा मेरे समीप होने से नहीं होता, प्रतीयात ततो गृहान, अर्थात इसलिए घर लौट जाओ। तो यहाँ पर भगवान जो है अब अंततः अपना जो उनका जो फ्लॉड लॉजिक है जिसे कहेंगे, वो जो है वो गोपियों को देते हैं, क्योंकि वो जो है गोपियों को परेशान ही कर रहे हैं और गोपियों की परीक्षा ही ले रहे हैं और उनके साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो मेरे सुनने से, दर्शन से, ध्यान से या मेरे भाव के निरंतर कीर्तन से जो होता है, वैसा मेरे समीप होने से नहीं होता, इसलिए तुम घर लौट जाओ। तो यहाँ पर जो है भगवान विपरीत बात बोल रहे हैं, और वो इसीलिए कि वो रस है ना, तो रस के कारण, ये रास ही है, तो अब रस लेना है तो कई बार रस में जो है जो ठीक बात होती है उसकी विपरीत बात बोली जाती है ना। जैसे गोपियों के भी कई गीत कैसे होते हैं कि आप मेरी कलाई छोड़ो और मुझे जाने दो, इस प्रकार से उनकी भी ऐसे गीत होते हैं कई जगहों पे। तो वो भी वास्तव में विपरीत बात ही होती है कि चाहती तो वो यही है कि भगवान उनकी कलाई पकड़े रखें, परंतु बस जो है वैसे ही खेल करने के लिए उल्टा बोलती हैं वो। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी भगवान जो है वो उल्टी बात बोल रहे हैं मज़े लेने के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रभाव जो है वह भगवान के को सुनने से, उनके दर्शन से या उनके ध्यान से या उनके भाव के निरंतर कीर्तन से जो होता है, जो प्रभाव पड़ता है, वह भगवान के समीप होने से नहीं होता। इसलिए हमको जो है, इसलिए कहते हैं कि गोपियों में कहते हैं कि तुम लौट जाओ घर। तो यहाँ पर जो है बात विपरीत ही कही जा रही है। देखिए, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है ना। मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य है वह भगवत प्राप्ति है। जैसे इस जगत में हम यदि देखें तो सभी का अपना अपना एक धर्म है। जैसे वृक्ष जो होता है उसका धर्म है कि छांव प्रदान करना और पृथ्वी को पुष्ट करना और फल प्रदान करना। या जैसे मधुमक्खी का क्या होता है धर्म, उसका धर्म यही है कि वह फूलों में से जो है उनका सार रस जो है वो निकाल करके उससे मधु बनाती है। तो वही उसका धर्म है, भगवान ने उसको उसी लिए बनाया है। या जो कोई भी अन्य, जैसे नदी को भगवान ने क्यों बनाया? नदी को भगवान ने इसीलिए बनाया ताकि वह जल जो है मनुष्यों को प्रदान कर सके और जीवों को प्रदान कर सके। तो ये सभी जो धर्म हैं, ये सभी सबके धर्म होते हैं। उसी प्रकार से जो मनुष्य है उसका क्या धर्म है? तो मनुष्य का जो धर्म है वो भगवान ने सभी ग्रंथों में बताया हुआ है कि मनुष्य का जो धर्म है वह है भगवत प्राप्ति करना। जैसे बाइबल में बोला गया है, भगवान ने मनुष्य को अपनी ही प्रतिरूप में बनाया, अपने ही प्रतिरूप में उसने मनुष्य को बनाया है। तो अपने ही प्रतिरूप में बनाया है, अर्थात भगवान ने जो है जब किसी भी जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान किया या मनुष्य उसको बनाया, तो उसको मनुष्य इसीलिए बनाया है ताकि वह जो है मुझे प्राप्त कर ले, भगवान को प्राप्त कर ले, इसीलिए बनाया है। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वह क्या है? भगवत प्राप्ति। तो अब भगवत प्राप्ति जो है उसको करने के बहुत सारे हमारे लिए जो है भगवान ने हमारे लिए उपाय बताए हैं। तो वो क्या है कि भगवान की कथा जो है उनको सुनने से भगवत प्राप्ति होती है। भगवान का जो विग्रह है उसके दर्शन करने से जो है भगवत प्राप्ति होती है। भगवान का ध्यान करने से जो है भगवत प्राप्ति होती है। भगवान का नाम लेने से भगवत प्राप्ति होती है। भगवान के जो भाव हैं उनका निरंतर कीर्तन करने से, उनके जो भी अलग अलग उनकी लीलाएं हैं, उनके जो स्वरूप हैं, उनके जो अवतार रहे हैं, उन अवतारों का कीर्तन, उनका रूप ध्यान, उनका दर्शन, उनका ध्यान, उनकी कथाओं को सुनना, उनका नाम लेना, ये सब जो है ये सब हमारे लिए उपकरण हैं, उपाय हैं भगवान ने जो हमारे लिए उन्होंने प्रदान किए हैं, जिससे कि हम भगवान से युक्त हो सकते हैं, भगवान के समीप रह सकते हैं और भगवान को पा सकते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान के समीप वैसे ही हो जाए
तो होने पर जो है भगवान के समीप वैसे ही होने पर जो ये उपकरण है उनका उपयोग तो हो ही गया ना फिर। तो इन सब से जो श्रेष्ठ है वह तो भगवत प्राप्ति ही है ना। जब हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वो भगवान को पाने के लिए ही कर रहे हैं। और यदि भगवान के हम समीप आ ही गए हैं तो फिर ये सब जो है ये उसी के लिए तो था ना। तो अब जब उसी के लिए था और वो मिल गया तो अब भगवान से दूर जाने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो वो बात यहाँ पे कह रहे हैं। अब हम होता क्या है कि इस जगत में जब हम रहते हैं तो लोगों ने भगवत प्राप्ति की नहीं होती है, भगवत प्राप्ति का प्रयास कर रहे होते हैं। सब यहाँ पे भगवत प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। तो अब कोई भी एक व्यक्ति जो है जब वह भगवत प्राप्ति का प्रयास कर रहा है तो वह कुछ ना कुछ उपकरण का उपयोग करेगा ना। मान लीजिए कोई जो है नाम जप में लगा है, कोई जो है वह भगवत कीर्तन में लगा है, कोई जो है वह भगवत विग्रह की सेवा में लगा है, या कोई जो है वह भगवत कथा में लगा है। तो ऐसे अलग अलग लोग अपना अपना उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो गई है, किसी व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो गई है यदि, तो उसकी जो अवस्था होगी वह बहुत ही अलग होगी। जैसे कोई जब कहते हैं ना किसी पे देवी आ जाए, या किसी पे जो है किसी में देवी आ जाए या भगवान आ जाए, तो उसकी जो अवस्था होती है वो बड़ी अलग सी अवस्था हो जाती है उसकी। तो अब उस अवस्था को जो है हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। जैसे जब किसी में देवी आती है तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि अरे देखो ये तो पागलों के जैसे कर रहा है, ये पागलों के जैसे ऐसे शेक कर रहा है, और बस ये तो जो है लोगों को मूर्ख बना रहा है। अब इसी प्रकार से और भी अवस्थाएं होती हैं, लोगों की अलग अलग अवस्थाएं हो जाती हैं। जैसे कश्मीर में एक स्त्री थी जिसकी जब भगवत अवस्था हो गई तो वह नग्न हो गई, वह नग्न अवस्था में ही रहने लगी। या जैसे जो चैतन्य महाप्रभु हैं जैसे, तो वह नाचते रहते थे पूरे समय, नाचते रहते थे। तो अब कोई जो सामान्य व्यक्ति है जो भगवत प्राप्ति में लगा है, वो जब इनको देखेगा तो क्या बोलेगा कि ये तो पागल हैं, ये तो पागल हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो नाटक कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो जो मूल्यांकन उस प्रकार से जब हम करते हैं तो हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, उसमें हम भगवान से दूरी जा रहे हैं ना। तो वो वाली बात जो कि यहाँ पे भगवान जो है वो कह रहे हैं कि जिसकी भगवत प्राप्ति हो गई है उसको जो है, मान लीजिए कि किसी की भगवत प्राप्ति हो गई, जैसे वो कश्मीर की स्त्री थी जो वह नग्न हो गई, अब वो नग्न ही रहती थी पूरे समय। तो कोई व्यक्ति, मान लो कि कोई दूसरा व्यक्ति जो कि जो है अभी भगवत प्राप्ति में लगा है और जो है वह भगवत कीर्तन करता है या भगवान के विग्रह की सेवा करता है, वो क्या बोलेगा, अगर ये नंगी यहाँ पे क्यों आती रहती है, ऐसे बोलेगा ना कि ये जो ऐसे नंगी यहाँ पे क्यों आ जाती है। तो वो व्यक्ति जो है जिसकी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, उसको यही लगता है ना कि भाई भगवत प्राप्ति से अधिक महत्वपूर्ण जो है भगवान के विग्रह की सेवा है। तो ऐसा बहुत होता है। कोई पंडित होते हैं या जो मौलवी होते हैं या जो फादर वगैरह होते हैं, ये समाज में रहते हैं, तो इनको समाज के अनुसार रहना पड़ता है। उनका जो बर्ताव समाज के विपरीत नहीं हो सकता। जैसे जो पुरुष जो है वो स्त्रियों के वस्त्र नहीं पहन सकता, स्त्रियां जो हैं वह पुरुषों के जैसे रात के समय बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो क्योंकि समाज का जो है वह बंधन है उसमें। परंतु जिसकी भगवत प्राप्ति हो गई है वह इन बंधनों को तोड़ सकता है। तो अब वो व्यक्ति जो कि समाज में ही है, वो व्यक्ति जो कि समाज में ही है, वह जब इन लोगों को देखेगा तो वो बोलेगा कि ये गंदे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। तो ये जो मूल्यांकन हमारा है ना, ऐसा कि समाज के अनुसार जो है हम दूसरों का मूल्यांकन जो करते हैं, ये बाधक होता है भगवत प्राप्ति में। जैसे भगवान शिव के जो गण हैं वो बड़े ही उल्टे पुल्टे होते हैं। किसी का सर कहीं है, किसी की नाक कहीं है, किसी का कान कहीं है, कुछ भी हो रहा है। तो वो जो गण होते हैं उनका जो रूपक है यहाँ पे वो क्या है वास्तव में, कि ये समाज वाले नहीं है। समाज के दृष्टिकोण से भी देखा जाएगा तो ये उल्टे सुल्टे दिखाई देंगे। और ये सभी उल्टे पुल्टे पने जो हैं ये हमारे भीतर हैं। हमारे भीतर बहुत से ऐसे विकार हैं जो कि टेढ़े हुए पड़े हैं। और क्यों है? क्योंकि समाज ने ही उसको टेढ़ा किया हुआ है। समाज जो है वह टेढ़ा है, ये जो गण है ये टेढ़े नहीं है। गण जो है वो ठीक है, वास्तव में समाज टेढ़ा है, परंतु उन गणों को समझ नहीं पाता है। इस कारण से समाज को उल्टा सुल्टा लगता है वो। तो भगवान के समीप जो व्यक्ति जाता है उसकी जो अवस्था होती है वो सीधी हो जाती है, परंतु समाज क्योंकि टेढ़ा है इस कारण से उनको समझ नहीं पाता और उल्टा उनको समझ लेता है।
तो बात वही है कि जो ये कीर्तन करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान के गुण गाने, भगवान का नाम लेना, ये सब बहुत अच्छा है, ये सब जो है भगवत प्राप्ति कराता है। परंतु जो व्यक्ति इनको कर रहा है वो, और जिसने भगवत प्राप्ति नहीं की है, वह भगवत प्राप्त व्यक्ति को उल्टा समझ सकता है। तो इसलिए जो बहुत लोगों का ऐसा ऐसा वो मत हो जाता है कि जो है ये सब को महत्व अधिक देता है और भगवत प्राप्ति को वो व्यक्ति महत्व नहीं देता। तो वो यही सोचने लगता है कि भगवान के सुनने में, दर्शन से, ध्यान से, उनके भाव के निरंतर कीर्तन से और इन सब से ही जो है मैं भगवान को प्राप्त कर लिया हूँ। और कोई अन्य व्यक्ति जिसने किसी भगवत प्राप्ति कर ली, जिसका व्यवहार जो है वह सहज हो गया है, वह उसको जो है मूर्ख समझता है और बोलता है कि भगवान के ये गलत है वास्तव में। तो इस प्रकार से उसका क्या दृष्टिकोण हो गया? उसका ये दृष्टिकोण होगी कि भाई भगवान का कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना, दर्शन करना, इससे ही भगवत प्राप्ति होती है, भगवान के समीप होने से कुछ नहीं होता वास्तव में। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वह इन समाज के बंधनों को तोड़ नहीं पाएगा। समाज के बंधनों को तोड़ नहीं पाएगा तो वह कहाँ रहेगा? वह वहीं रहेगा व्रज की सुरक्षा में, जो कि भगवान बार बार कह रहे हैं कि व्रज की सुरक्षा को लौट जाओ, घर लौट जाओ, तुम्हारे पति, तुम्हारे ये समाज, इसको जो है आवश्यकता है तुम्हारी। तो समाज से ऊपर उठना पड़ता है व्यक्ति को, यदि व्यक्ति को भगवत प्राप्ति करनी है। लिए देखिए भगवान जो यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो वह ही है। तो यहाँ पे जो है भगवान का जो ये संवाद है, भगवान जो जिस प्रकार से जो है गोपियों को परेशान कर रहे हैं, वो यहाँ पे समाप्त होता है। और अब आगे जो है वह गोपियाँ जो हैं वो आगे क्या बोलेंगी उस विषय में जो है अब आगे का जो है यहाँ पे चलेगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।